क्रिकेट की ताज़ा तरीन खबरें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच। गिल, गायकवाड़, राहुल और सूर्या की जोड़ी ने लगाया अर्धशतक। केएल राहुल की कप्तानी में भारत की पहली जीत। तो स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। अब खबरें विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छा किया, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और मार्श एक चौके की मदद से 4 बॉल में 4 रन बनाकर चलते बने। अब डेविड वार्नर का साथ देने स्टीवन स्मिथ आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, लेकिन वार्नर रविंद्र जडेजा के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेला। वार्नर ने 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 53 बॉल में 52 रनों की पारी खेला। अब स्टीवन स्मिथ का साथ देने मरनूस लबुशचग्नी आते हैं। दोनों ठीक ठाक सिंगल और डबल ले रहे थे, तभी 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने स्टीवन स्मिथ को आउट कर चलता कर दिया। स्मिथ 1 छक्के और 3 चौके की मदद से 60 गेंद में 41 रनों की बेहतरीन पारी खेला। अब मरनूस लबुशचग्नी का साथ देने कैमरून ग्रीन आते हैं, लेकिन मरनूस अश्विन के 33वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट हो जाते हैं। वे 3 चौके की मदद से 49 गेंद में 39 रनों का योगदान करके चलते बने। अब कैमरन ग्रीन का साथ देने मैदान पर जोश इंग्लिश आते हैं। कैमरन ग्रीन 3 चौके की मदद से 52 गेंद में 31 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी मोहम्मद शमी 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन को रन आउट कर देते हैं। अब जोश इंग्लिश का साथ देने मरकुस स्टोइनिस आते हैं और 5 शानदार चौके लगाकर अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी 47वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार स्टोइनिस 29 रन बनाकर पैवेलियन लौट जाते हैं। अब जोश इंग्लिश का साथ देने मैथ्यू शॉट आते हैं। जोश इंग्लिश 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 45 गेंद में 45 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस समय तक ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट खोकर 250 रन बना लिया था। अब मैथ्यू शॉट का साथ देने कप्तान पैट क्यूमिंस आते हैं। इसी बीच मोहम्मद शमी 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों मैथ्यू शॉट को कैच आउट करवा देते हैं। वे 2 रन बनाकर चलते बने। अब कप्तान पैट क्यूमिंस का साथ देने सीन एबूट आते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी अपने 49वें ओवर की चौथी ही गेंद पर सीन एबूट को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब पैट कुमिंस का साथ देने एडन जंपा आते हैं, लेकिन जंपा भी 2 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों रन आउट हो जाते हैं, जबकि कप्तान पैट कुमिंस 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 9 बॉल में 21 रन बनाकर नवाद रह जाते हैं और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 276 रन ही बना पाती है और भारत को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट देता है। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 5 विकेट लेकर 51 रन दिए और ऑस्ट्रेलियन टीम को झाड़ कर रख दिया और ऑस्ट्रेलियन टीम के सपनों को बिखेर दिया, जबकि बुमराह, ठाकुर, अश्विन और जडेजा 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब भारत की बारी थी। टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया को जवाब देने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार पारी खेला और दोनों जोड़ी ने 142 रनों का साझेदारी किया। भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। वे एडम जंपा के 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। गायकवाड़ ने 10 चौके की मदद से 77 बॉल में 71 रनों की शानदार पारी खेला और भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। अब शुभमन गिल का साथ देने श्रेयस अय्यर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश एडम जंपा की गेंद पर कैमरन ग्रीन के हाथों 3 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। इस प्रकार 148 रन पर भारत का दूसरा विकेट गिरता है। अब गिल का साथ देने भारत के कप्तान केएल राहुल आते हैं। दोनों की जोड़ी भी जम गई, लेकिन एडम जंपा 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। गिल ने भारत के लिए बेहद ही शानदार पारी खेला। वे 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 63 गेंद में 74 रन बनाए। गिल के आउट होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिया था। अब कप्तान केएल राहुल का साथ देने ईशान किशन आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज बड़ी खूबसूरती से रन बनाने लगे, लेकिन पैट कुमिंस 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तब भारत 185 रन पर खेल रहा था, जबकि चौथा विकेट ईशान किशन के रूप में था।
ईशान किशन ने 2 चौके की मदद से 26 गेंद में 18 रन बनाए। अब केएल राहुल का साथ देने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और खुलकर खेलते हैं। वे 1 छक्के और 5 चौके की मदद से 49 गेंद में बेहतरीन अर्धशतक लगाते हैं, लेकिन सीन एबूट के 47वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार भारत का 5वां विकेट 265 रन पर गिरता है। अब कप्तान केएल राहुल का साथ देने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन दोनों नाबाद रह जाते हैं, जबकि केएल राहुल 1 छक्के और 4 चौके की मदद से 63 गेंद में 58 रनों की आकर्षक कप्तानी पारी खेलते हैं और मैच को 8 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत लेते हैं। इस प्रकार भारत 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लेता है। भारत को सीरीज जीतने के लिए 1 मैच और जीतना होगा। कप्तान केएल राहुल इस क्षण को यादगार बनाना चाहेंगे। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।